अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को आगरा में उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल और स्मृति संस्थान ने समाज की सशक्त महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान न्यूरो विशेषज्ञों ने ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने महिलाओं की भूमिका और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल और स्मृति संस्थान ने शनिवार को समाज की सशक्त महिलाओं को सम्मानित किया गया। बेस्ट सोशल वर्कर, बेस्ट केयर टेकर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 1 दर्जन अवार्ड दिए गए। इस मौके पर अस्पताल के न्यूरो विशेषज्ञों ने उन्हें ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया। होटल हॉलीडे इन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरुण मौजी ने कहा कि ये सम्मान दर्शाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं तो वे असंभव को भी संभव कर सकती हैं। नारी शक्ति सम्मान उन तमाम महिलाओं के साहस, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की कहानी है जो समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ रही है। हम सभी को जिम्मेदारी है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल दे। शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देकर हम नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। ये हमारी हमेशा से एक मुहिम रही है कि जो हमारी स्मृति ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ अब उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल दोनों ही मिलकर ये कार्यक्रम कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो महिला जो है वो एक परिवार का स्तंभ है और महिला के बिना कोई भी परिवार या सोसाइटी या देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे लिए इतना ये बहुत छोटा सा काम है कि हम उनको एक हौसला दें, उनको एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें और वो जो काम कर रही हैं उसको अप्रिशिएट करें ताकि उनको थोड़ी और वो एनर्जी मिले कि वो और उत्साह के साथ ये काम कर पाएँ। तो ये जो कार्यक्रम है ये महिला दिवस पे हर साल ही होता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी थॉट भी है कि हमारे घर में जो हमारा परिवार रहा है उसमें बहुत सारी एम्पावर्ड लेडीज़ थी, चाहे वो मेरी माँ थी, मेरी मदर इन लॉ थी, चाची हैं। थोड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए बुलाया गया है। विमेन में सबसे कॉमन क्या है? हेडेक एंड लो बैक पेन। हमारी देश की महिलाएं सबसे ज़्यादा सर दर्द और कमर दर्द से परेशान हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बताऊँ कौन सा सर दर्द उन्हें इग्नोर करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर तो इग्नोर ही करते हैं। और कब लो बैक पेन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे वो उस लो बैक पेन को प्रिवेंट कर पाएँ। हमारे देश आजकल सबसे ज़्यादा परेशान है सर दर्द और कमर दर्द से। और हमारी महिलाएं जो हैं वो एक हमारे समाज की रीढ़ होती हैं। अगर वही कमज़ोर होंगी तो बाकी देश का ख्याल कौन रखेगा। सो आज का मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि सर दर्द और कमर दर्द जो कि सबसे कॉमन है उसके लिए वो क्या करें और मेरे से उन्हें कब मिले। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल, रेनबो IVF और स्मृति फाउंडेशन की तरफ से ये विमेंस डे पे हर साल हम लोग एक इवेंट करते हैं और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके उनको थोड़ा सा अवेयर किया जाए। इस साल हम लोगों ने सोचा है कि ब्रेन के जो डिजीज़ हैं उन पे बात की जाए, जैसे स्ट्रोक हो गया, हेडेक हो गया और ब्लड प्रेशर से जो है बाकी बीमारी होती है सर में, प्लस मिर्गी है, ये वाली चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने पहल करी है इन लोगों के साथ। उजाला सिग्नल्स हॉस्पिटल के तीनों न्यूरोसर्जन जो हैं वो इस मीटिंग में। उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल के MD एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह पूरे परिवार की धुरी होती हैं। किसी भी तरह की ब्रेन संबंधी समस्या होने पर विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें। ये कार्यक्रम हम हर साल इस तरह से करते हैं। 12 महिलाओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। ये महिलाओं को ऐसा अवार्ड दिया जाता है जो हमारी फैमिली की महिलाएं जो अब नहीं है उनके नाम पे दिया जाता है। जैसे द्रौपदी मेरी दादी जी थी, द्रौपदी मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड, प्रमा मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड, निर्मल मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड और इस तरह से सारे। और एक हमारी स्विट्ज़रलैंड से महिला थी जिसने बहुत मदद की थी, वो ऊशी, और उनकी डेथ कैंसर से हुई, तो ऊशी मेमोरियल अवार्ड। ऐसी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ आगरा की वंदना सिंघल थी जिनकी बहुत कम उम्र पे गुजर गई, तो उनके नाम पे भी हम लोग ने अवार्ड। तो ऐसे 12 अवार्ड हमने दिए हैं महिलाओं को सशक्त। वो लिस्ट आप लोग के सामने है और आज ADA की चीफ जो अरुण मोई जी हैं उन्होंने और ये अवार्ड इन सबको दिए। उससे पहले हमने एक थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम किया महिलाओं में
सिर की बीमारियां क्या, दिमाग की बीमारियां क्या, ब्रेन की क्या, स्ट्रोक क्या होता है, हेडेक क्या होती है, इसके बारे में तीनों हमारे जो न्यूरो सर्जन्स हैं और न्यूरो फिजिशियंस हैं उन्होंने चर्चा की। मैं दिमाग में जो भी वैस्कुलर डिजीज, खून की नसों से रिलेटेड बीमारियां हैं जो स्पेशली जो महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करूँगा और उनके बारे में एक जनरल आइडिया दूंगा कि ताकि एक आम आदमी को भी क्या देखना चाहिए, जो परेशानियां अगर उनको होती हैं तो उन्हें फिर कहाँ कंसल्ट करना चाहिए और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, वो हम एक ब्रीफ आइडिया दे पाएंगे। क्या कुछ जनरल बीमारियां हैं जिससे महिलाओं को सचेत रहने की जरूरत है? स्ट्रोक, उसके बाद है जो महिलाओं में वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, कई बार ब्रेन हेमरेज के कारण होते हैं जैसे कि एन्यूरिज्म, ये भी महिलाओं में काफ़ी पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को महिलाओं को ध्यान देना चाहिए और कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर्स को। एपिलेप्सी जो दौरे जो कहते हैं, दौरे का एक डिसऑर्डर होता है एपिलेप्सी, उसके बारे में थोड़ी लोगों को जागरूकता देने के लिए ये प्रोग्राम में आए हैं। तो क्या होता है एपिलेप्सी और उससे रिलेटेड मिथ क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो एपिलेप्सी की समस्या को करते हैं और इनके उपचार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या मेडिकली हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, मूल के फोकस मुझे लगता है मेरा फोकस होगा मिथ से रिलेटेड कि एपिलेप्सी से रिलेटेड क्या क्या मिथ होते हैं या क्या कुधारणाएँ जो हमारे समाज में फैली हुई, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं वो एलेबोरेट करना चाहूँगा। आगरा को चिकित्सा क्षेत्र में पहचान दिलाने वाली डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले दिया था। उन्होंने कहा कि महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।